तो आज बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। देखो बाबा कितनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे। विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ। उनकी आंखें खोलो। अच्छा, प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? क्या है? क्या होगा? नहीं, बाबा ने तो सेंटर यूज किया। वैसे भी यदि देखा जाए, कोई भी आप जो भी आप सेवा करते हैं या अपने वर्क प्लेस पर भी प्रोग्रेस करें, तो उसका आधार क्या है? वहां के वाइब्रेशंस और संगठन में प्यार, निस्वार्थ सेवा। तो बाबा ने आज यही कहा, उत्तर है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। इसलिए हम यहाँ पर काम नहीं कहते भाई ये काम करना है। क्या कहते हैं? सेवा करना है। काम करना और सेवा करने में अंतर है ना। तो निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। मतलब जो तुम्हारी भंडारी है ना, बॉक्स है, वो भरता रहेगा। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला। मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला। वो कहते हैं ना कि जो सहज मिले वो दूध बराबर ना। कहने से मिले पानी बराबर। छीनने से मिले डैश 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 खून बराबर। तो जो सहज मिले, तो बाबा कहते तुमको मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, ये डायरेक्शन है बाबा का। कहीं पे भी ऐसा नियम नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इस जोर नहीं भरेगा मतलब उसमें ताकत नहीं आएगी। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा। इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। ये बाबा सेंटर का यहाँ पे नाम लिया, लेकिन कोई भी वर्क प्लेस है, उसकी ग्रोथ का आधार है निस्वार्थ सेवा। अच्छा, ओम शांति।
रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं, बुद्धि में यह ज्ञान है, कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं ना, परम धाम से सतयुग में आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं। कोई खेल होगा ऐसा कुछ कि विमान में बैठकर फिर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हो भाई? अब अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब क्या है? अवतार आदि जो भी दिखलाए वह सब क्या है? झूठ है। हाँ, वह सब झूठ है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो, हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं। यह तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे बाप अभी पवित्र बना रहे हैं, 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं है, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। मतलब कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, हर युग 4 गुना बड़ा, कलयुग से 2 गुना बड़ा द्वापर युग, द्वापर युग से 3 गुना बड़ा त्रेता युग, और फिर 4 गुना बड़ा सतयुग। ऐसे लाखों लाखों वर्ष की एक एक युग की आयु बताइए भक्ति मार्ग में। और बाबा ने क्या बताया, चारों ही युग की पूरा ड्यूरेशन है 5000 साइकिल। तो बाबा कहते हैं इसलिए समझते नहीं है। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं है। कौन सी सहज बात? कि 84 जन्म होते हैं। शास्त्रों में लिखा है लक्ष्य 84, लक्ष्य के 2 अर्थ होते हैं, एक 84 जन्म है ना, तो 84 जन्म, हम आत्माएं 84 ही जन्म लेती हैं। कोई कहे शास्त्रों में तो 84 लाख लिखा है, तो उनको बोलो 84 लाख योनियां होती होंगी, है ना, स्पीसीज 84 लाख होंगी। अब समुद्र के नीचे देखो कितने सारे हैं प्राणी, 84 लाख होंगे, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 ही जन्म लेती है। उसका पूरा फिर बाबा ने हिसाब बताया कितने कितने जन्म लेते हैं। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा कर दिया है, मनुष्य समझते नहीं, इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते, पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं, अब फिर वापस जाते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज नहीं जानते हैं। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही है कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। अभी एक एक बात की समझ बाबा ने हमें दी है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। अब बाबा पढ़ाई के द्वारा हमें समझदार बना रहे हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे इस रचना और रचयिता के ज्ञान को। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो।
तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब ही अंदर में वह खुशी आए। हाँ, खुशी भी कब आएगी? जब धारणा होगी। ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किया है, धारणाएं नहीं हो रही हैं, तो खुशी नहीं होगी, खाली खालीपन लगेगा। तो बाबा कहते, और धारणा कब होगी? उसका तरीका क्या है? जितना योग युक्त अवस्था होगी तो धारणा होगी। तो बाबा कहते, जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। अभी हम सब ब्राह्मण कुल वाले बैठे हैं, कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी जानता नहीं है। अंदर में यह ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको क्या बनाता हूँ। बाबा क्या बनाते हैं इस राजयोग से? राजाओं का राजा, राजाओं का राजा बनाते हैं। राजा भी नहीं, अभी देखो इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ वो 5 साल की राजाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। जगह जगह जाके भाषण करेंगे, सब करेंगे, और वो भी निश्चित नहीं है कि वो बन जाए। अच्छा बन भी गए, ये भी निश्चित नहीं कि 5 साल तक रहे। अच्छा बन भी गए तो भी शांति नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी ना। और बाबा हमें क्या बना रहा है? 2500 साल के लिए रावण आ ही नहीं सकता, दुख अशांति वाली चीज आ ही नहीं सकती, और उसका पुरुषार्थ करने का कितना समय? सिर्फ थोड़ा सा समय, और 2500 साल की प्राप्ति ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं, परंतु कुछ समझ में, हाँ लिखा हुआ भी है, इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे बनाते हैं। अब समझ में आता है। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। भगवत गीता में लिखा है ये राजयोग के द्वारा राजा बनते हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है वो नहीं पता था। अभी बाबा सारे राज समझाते हैं। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं, यह मंत्र भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण, फिर तो देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं, कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण बच्चों को खुशी भी रहनी चाहिए। ये ज्ञान मिला कि बाबा हमें देवता बना रहा है, फिर हम सत्युग में जाएंगे, तो बाबा कहते ये नॉलेज के कारण खुशी भी होनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले? कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। अभी बाबा अपना अनुभव बता रहे कि कैसे सबको बाप का परिचय दे, औरों को भी कैसे ये नॉलेज मिले। अच्छा तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना, बाप भी उपकार करते हैं, किया है ना हमारे ऊपर। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए कि कैसे सेवा करें, कैसे अनजान आत्माओं को खुशी का, शांति का, प्रेम का बाबा से वर्षा दिलाए। अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती है पाठ बजाने के लिए, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है,
यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। भक्ति और ज्ञान में, अभी तक भक्ति के एपिसोड्स देखे हैं, भक्ति की गहराइयों को देखा होगा, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान की गहराइयों को जानना है, ज्ञान सागर को पूरी तरह हप करना है ना। कहते हैं ना, चिड़िया ने हप किया। तो भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। हमारा एग्जाम्पल कौन सा है पहले पहले भक्ति करने का? हाँ, राजा विक्रमादित्य, है ना। बहुत सुख था, फिर भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में इतना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, खुशी होनी चाहिए ना। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है, कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख जन्म कह देते हैं। इतनी छोटी सी बात भी कईयों के ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में तो यह 1-2 रोज के बराबर हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सत्युग में यह नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक ही था ना, भारत ही था। समय था क्या और कोई देश? तो बाबा बाबा कहते वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। रीमा बहन, पानी लाना। फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है? बड़ा ही वंडरफुल खेल है। आत्मा को कुछ चाहिए, हाँ, एनर्जी को कुछ चाहिए। एनर्जी आत्मा की विशेष, उसको वो किस अवस्था में रहना चाहती है? आत्मा हमेशा किस अवस्था में रहना चाहती है? शांति। उसका नेचर क्या है? शांति। उसका नेचर है संतुष्टता। ना उसमें कुछ ऐड चाहिए, ना कुछ उसमें से सब्सट्रैक्ट चाहिए, माइनस कुछ नहीं। वो हमेशा अपने एक्चुअल नेचर में रहना चाहती है। ये उसका स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो बाबा कहते आत्मा कैसी आती है, कैसे छोटे बड़े शरीर में आती है? यह पढ़ाई ईश्वरीय है, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा में ही सारा ज्ञान है। रिकॉर्डिंग आत्मा में है। आत्मा ही
आत्मा ज्ञान ठहरता है। फिर आज बाबा ने आत्मा को एक स्टेटस दिया है, आत्मा ही ज्ञान सागर है। मतलब रिकॉर्डिंग है ना सब चीजों की, आत्मा ही ज्ञान सागर है। भले कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, यह किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर तुमको समझाते हैं, देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें ये ज्ञान समझा रहे हैं ना। कॉज एंड इफेक्ट, साइंस में कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट। अभी तक भक्ति मार्ग में या अभी तक इफेक्ट ही दिखाई देता था कि ये देवी देवता है, देवी देवताओं की इतनी पूजा हो रही है, ये सब या जो भी है, लेकिन उसका कॉज नहीं पता था। अब हमें कॉज भी पता है, इफेक्ट भी पता है। तो बाबा कहते हैं ये जानने से खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें देवता बना रहे हैं। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए, इन बातों का चिंतन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ। वंडर लगता है ना, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं ना। शिव बाबा कभी हमारी तरह पार्ट में नहीं आते, लेकिन सब कुछ जानते हैं। बाप कहते हैं, अब एक और बाबा अपना सीक्रेट रिवेल कर रहे हैं। कौन सा? बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं। तो देखेगा नहीं तो कैसे समझाएगा? क्यों कहा बाबा ने कि मैं कुछ भी देखता नहीं हूं? क्यों कहा बाबा ने? और क्यों कहा बाबा ने मैं कुछ भी देखता नहीं हूं? क्योंकि बाबा तो क्रिएटर डायरेक्टर, उसको सब पता है ना कि इसके बाद क्या होगा, इसके हाँ उसको तो सब पता है ना। एंड ऑफ दी, जैसे मूवी का डायरेक्टर होता है, उसे पता है ना, और ये हर बार की मूवी रिपीट हो चुकी है, ये स्क्रिप्ट बार बार रिपीट हो चुकी है। जैसे कोई बार बार देख ले तो उसको पता है ना इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होना ही है, ये होना ही है, उसको तो पता है ना। हाँ बाबा को भी हमारा सब कुछ पता है, हमारे लिए नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं है। वो जैसे जैसे खुलते जाते हैं चैप्टर्स, वैसे वैसे वो नया हमारे लिए नया हो जाता है। उसको तो सब कुछ ज्ञान है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं, कहाँ गया पॉइंट? हाँ, बाबा ने देखा थोड़े ही है, एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं, और कोई भी सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सत्युग त्रेता में तो नहीं आता हूँ, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूँ कि तुम सत्युग में कैसे रहते हो, है ना, क्या क्या करते हो, सारी नॉलेज सत्युग की सुनाता हूँ। वंडर लगता है, जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वह कैसे बतलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ, तुम सत्युग में क्या करते हो। ना मैं सत्युग त्रेता में आता हूँ, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है, जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितने पार्ट प्ले किए हैं।
और जिसने पार्ट ही नहीं बजाया है वह सब जानते हैं। वंडर है ना। हम जो पार्टधारी हैं हम कुछ नहीं जानते, और बाप में कितनी सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्युग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देता हूँ। मैं अनुभव भी नहीं करता हूँ सत्युग त्रेता का, लेकिन तुमको सत्युग त्रेता सारे युगों की सारी नॉलेज देता हूँ। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। कैसे तुम नीचे उतरते जाते हो, फिर किस पुरुषार्थ से तुम ऊंचे चढ़ सकते हो, सारी विधि बताता हूँ। वंडर है ना। हाँ, इसलिए तो कहा जानी जाननहार है। इसलिए ही फिर मुझे नॉलेज फुल कहते हैं। हाँ, तो बाप समझाते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नति करनी है। बोलो। बाबा पूछ रहे हैं। बाबा को तो सारे सीक्रेट्स पता है ना, रचयिता रचना का ज्ञान सब कुछ पता है। तो बाबा पूछते मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नति करनी है। हाँ जी। तो अपने को आत्मा समझो। मेन पॉइंट यही हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और यही हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझना अर्थात आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है उस कॉन्शियस में स्टेबल रहना। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, इस स्वरूप में स्थित रहना, ये है अपने को आत्मा। और ये नहीं कि किस हर परिस्थिति में अपने को आत्मा समझो। यह है खेल। तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे। बाबा कहते ये चक्र ऐसे ही रिपीट होगा। देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए ना। बाबा में यह नॉलेज कहाँ से आई। उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है। इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर कितना याद करना चाहिए। 84 के चक्र को भी याद करना है। यह राज क्या भी जी कम हो बाबा रहा ने है? ही समझाया है। 84 के चक्र को याद करना अर्थात क्या। सुदर्शन चक्र याद करना। तो बाबा कहते यह राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। आत्मा, ये शरीर की बात नहीं है। शरीर वैश्य शूद्र नहीं, आत्मा की स्थिति की बात है। हर युग में आत्मा की स्थिति चेंज हो जाती है। सत्युग त्रेता में देवता, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र, और संगम युग पर ब्राह्मण, त्रेता युग में क्षत्रिय। हाँ, त्रेता युग में क्षत्रिय। इसलिए राम जी को क्या दिखाया, धनुष बाण। तो बाबा कहते हम्म, कोई से, हाँ, बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़े ही है ना, शास्त्र आदि ही पढ़ा है। बिगर बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं।
बाबा बैठ सब राज तुमको समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। यह सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे, अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं। यह ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं ना। जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो कई लोग बाबा को कहते थे, आपका सारा ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ज्ञान की बात है, लेकिन सिर्फ आप ये जो पवित्रता की बात कर दो ना, पवित्र रहो, ये हटा दो। तो बाबा क्या कहते थे, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, उसको बोलो, उसने कहा है, उसने डायरेक्शन दिया है। तो मुख्य झगड़े जो हुए हैं, पवित्रता के ही कारण हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ, काम महाशत्रु है, इस पर ही जीत पानी है। तो यह सुनकर फिर वो लोग ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं, कितनी मेहनत लगती है, यह भी जानते हैं। कल पहले जिन्होंने समझा था, वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे, उन्हों को ही धारणा होगी। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप का डायरेक्शन है कि बच्चे, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर यशु बाबा का रथ भी सुना सकता होगा, परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो, इनकी तो उपमा भी नहीं करनी है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की तो महिमा भी नहीं करनी है, याद करना है। सर्व का सदगति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही बाप है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफिजी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। इस रावण के कारण ही हम नीचे उतरे हैं, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकारों रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए। अभी देखो, बाबा कहते बच्चों को अंदर में यह आना चाहिए कि कैसे औरों को भी इस रावण से छुड़ाएं। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, तभी पूरी रिजल्ट निकलेगी। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ। सकारता मतलब भरता हूँ। जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, उनकी हुंडी मैं भरता हूँ। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है, तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है, सर्विस करते रहो निस्वार्थ भाव से। हाँ, जो निमित्त है, इसलिए बाबा कहते हैं सर्विस भी श्रीमत प्रमाण। जो निमित्त है ना, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, तो उनके डायरेक्शन प्रमाण हम सेवा करते रहे, है ना। नई नई रिसर्च करें, हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे मित्र संबंधी है, हमसे जुड़े हुए हैं, उन तक बाबा का संदेश पहुंचे। जो लास्ट में वो ये ना कहे, आप तो जाते थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया।
तो फिर उल्हाना देना हो गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना भला। आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा, मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा, उसमें फिर ताकत रहेगी। तुम बाहर वालों से चंदा इकट्ठा नहीं करते हो, ऐसे तुमको नहीं करना है। बाबा का स्पष्ट डायरेक्शन है। ना हम लोग चंदा लेते हैं, ना कभी लोन लेते, मतलब लोन देते या लेते कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, मनुष्यों को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। मतलब जो सभी का सागर है ना, पौधे में एसेंस बीज के पास होता ना, बीज से ही सब निकला हुआ है। तो बीज बैठ तुमको ज्ञान देते हैं, बीज ही नॉलेजफुल है ना। वह जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो। मतलब वो पेड़ का वो बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, तुम उनको समझाते हो। कल्प वृक्ष, भगवत गीता में नाम लिया है कल्प वृक्ष, 15वें अध्याय का 3रा श्लोक। मैं मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष हूँ, लेकिन उसकी डिटेल नहीं की गई है। अभी बाबा डिटेल बताते हैं कि वृक्ष कैसे है, कैसे, क्योंकि वृक्ष की भी तो सिर्फ एक लाइन में थोड़ी ना वृक्ष का आंसर होता है, उसकी तो पूरी डिटेल होती है। फिर जड़ है, फिर ट्रंक है, डालियां हैं, पत्तियां हैं, वो सब रहस्य वो बाबा ने अभी स्पष्ट किए हैं। तो बाबा कहते हैं, इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है, तुम अनन्य बच्चे जानते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं, माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए, सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते कई बच्चे नीचे गिर जाते हैं। तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है, दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। गिरने का मुख्य कारण क्या होता है? इसलिए कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। हमारी प्रदर्शनी में एक चित्र है कि कुछ लोग नरक से स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में 5 रुकावटें आती हैं। प्रदर्शनी के सबसे लास्ट में जो है ना, 5 रुकावटें आती हैं। सबसे पहले आता है काम का विकार, हाँ काम का विकार, फिर क्रोध का विकार, फिर लोभ का विकार, फिर मोह का विकार, सबसे लास्ट में अहंकार का विकार होता है। तो अहंकार में ऐसे दिखाया गया है, पहाड़ बना हुआ है। तो कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं और सत्युग में पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं और सीधे नीचे गिरते हैं। तो लास्ट पहाड़ मतलब उसे अहंकार, अभिमान, कि हम तो इतने विकर्मा जीत बन गए, हमने इतने विकारों को जीत लिया, उसका अहम। तो हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर की कमाई चट हो जाती है। तो जो अभिमान है ना, वो कई बारी व्यक्ति को ले जाता है, मतलब माया की उसमें ले जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा पक्का करने लिए लिख देते, बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ कई बच्चे चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाए। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे?
वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप, वर्षा देने आए हैं उनसे मिले। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके। ऐसा बाप, नर से नारायण बनाने वाला बाप अभी वर्षा देने आया है। तो बाबा ने कहा इस पहचान से मिले, श्रीमत को फिर पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गद गद होना है। खुशी में गद गद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर, ज्ञान डांस करना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर, ज्ञान डांस करना है। सेकंड पॉइंट, अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, मतलब अपने पार्ट को ही देखना है, मैं अपना पार्ट अच्छा प्ले करूं। अपने पार्ट का ही सिमरन करना है, दूसरों के पार्ट को नहीं देखना है, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, नहीं, अपने पार्ट को ही देखना है। माया बड़ी प्रबल है, नहीं आ रहा, अच्छा, माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है। माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है। देखो, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर का अर्थ क्या होता है? यदि कंट्रोलिंग पावर को रिप्लेस करें तो, कंट्रोलिंग पावर को यदि रिप्लेस करें, किससे करें? स्नेह भी, मतलब प्यार भी, और डिटैच भी। प्यार भी, ये अभी चार्ट भर रहे हैं ना, तो मैंने ये एनालाइज किया, कंट्रोलिंग पावर का ही चार्ट भर रहे हैं ना, कंट्रोलिंग पावर का भर रहे हैं ना आप लोग चार्ट। मनसा वाचा कर्मणा में कंट्रोल कितना परसेंटेज हुआ? और क्या, कंट्रोलिंग पावर का तो दिया है ना, मैं ही अकेली थोड़ी ना भर रही हूँ, आप सब भर रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है, मनोज भाई हाथ हिला। हाँ, यही ना, मन बुद्धि संस्कार, 5 सेंसेस। हाँ तो चार्ट, हाँ तो इसका चार्ट भर रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें मुख्य कंट्रोलिंग पावर का ही तो दीदी ने दिया है, कितना आपके कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोलिंग पावर अर्थात क्या, यदि इसको रिप्लेस करें, कितना, मतलब लव एंड डिटैचमेंट, रिप्लेस करें लव एंड डिटैचमेंट, मतलब जैसे भर रहे, जैसे मन, मन कितना कंट्रोल में रहा, तो मन कितना बाबा के प्यार में रहा और कितना विकारों से डिटैच रहा, है ना। तो बाबा कहते माया से खबरदार रहना है, अपनी उन्नति में लगे रहो, अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो, है ना। उन्नति में लग रहे ना, मतलब बाबा से प्यार बढ़ता जा रहा है।
मतलब कंट्रोलिंग पावर को यदि रिप्लेस करें तो कौन सी शक्ति से रिप्लेस कर सकते हैं? यस, प्यार और कई कहीं चीजों में प्यार करना पड़ता है, कई चीजों से डिटैच होना पड़ता है ना? तो ये जैसे मन बुद्धि संस्कार, अभी मन को कंट्रोल करना है तो बाबा से प्यार और बुराइयों से डिटैच, बुद्धि को कंट्रोल करना है, बुद्धि बाबा के ज्ञान में लगी रहे, उन बुद्धि ज्ञान से प्यार, योग से प्यार, और नेगेटिविटी नेगेटिव चिंतन उससे डिटैच ना। तो यही होगा ना कंट्रोलिंग पावर को यदि रिप्लेस करें तो, क्योंकि ये करने से फिर उसका एनालिसिस करना इजी हो गया। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अपनी उन्नति में लगे रहो और सर्विस का शौक रखो। वरदान है अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्म स्नेही भव। डिटेल, अगर परमात्म स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियस की रुकावटों को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से लगाव होता है। कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है, कोई का किसी के गुणों से, भाई इसके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, इसके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छी है। लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लक्ष्य रखो, उसकी कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसको खुद में धारण भले करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो इज इक्वल टू कंट्रोलिंग पावर। न्यारे और बाप के प्यारे बनो, ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अच्छा, स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, अव्यक्त इशारे। 8th पॉइंट, मन में जब कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वही सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, इसलिए कहा सच्चे दिल पर साहेब राजे। उसमें भी सबसे पहले वह प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा और संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा, और संस्कारों की टक्कर से बच जाएगा। नहीं, ओ ये मेरे पास अव्यक्त इशारा अप्रैल का रखा है। हाँ, 8th का है, शरीर भल बीमार हो लेकिन शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब ना हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी। खुशी है दुआ और एक्सरसाइज है दवाई।
तो दुआ और दवा दोनों होने से सब सहज हो जाएगा। कितना बढ़िया बाबा ना। शरीर की बीमारी से मन डिस्टर्ब नहीं हो, सदैव खुशी में नाचते रहो तो खुशी शरीर भी ठीक हो जाएगा ना। मन की खुशी से शरीर को भी चलाओ तो दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।